युवा को इन्होंने शराब में डाल दिया। जो दिल्ली का बुरा हाल किया इन्होंने, पूरी दिल्ली जानती है। एक पेटी के साथ एक पेटी शराब फ्री। आप क्या दिल्ली को दे रहे हो? झूठ के ना पहाड़ थोड़े दिन का ही रहता है। ठीक है, गलती हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन किस बिहाफ पे हुई ये भी आप जनता की आंखें खुल गई हैं। जिस कहा था उस जमुना की सफाई हुई नहीं हुई। जो वादे करके आम आदमी पार्टी आई थी उस एक भी वादे को उसने पूरा नहीं किया है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है भाजपा ने एमसीडी में। भ्रष्टाचारी तो वो खुद है, खुद है वो, हम नहीं, भाजपा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 साल से वो अभी गद्दी पे बैठी हैं, क्या किया उन्होंने? भाई साहब एक बात बताओ, अपनी नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी में कैसे डाल सकती है? लड़ाई है सच और झूठ की, लड़ाई है न्याय और अन्याय की। 300 करोड़ रुपया उसने जो है वो सब्सिडी में दे दिया बिजली की। 200 करोड़ रुपया उसने अपनी ऐड में लगा दिया। मतलब वो जो बुजुर्ग हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है? उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी पेंशन को रोक के सब्सिडी दे दी। क्यों? वोटों के लिए सिर्फ। और नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम दिल्ली की जनता के बीच आए हैं। जो एमसीडी के चुनाव राजधानी दिल्ली में अब होने वाले हैं 4 तारीख को, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव प्रचार में लग चुकी है। पर जनता का क्या मूड है, जनता का क्या मन है, उनसे जानते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मैं अनुराधा सेठी। मैम ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी एमसीडी इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कूड़ा नगरी बना दिया दिल्ली को, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। एक भाई साहब एक बात बताओ, अपनी नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी में कैसे डाल सकती है? लड़ाई है सच और झूठ की, लड़ाई है न्याय और अन्याय की, लड़ाई है काला और सफेद होता है ना। मतलब आप कहते हो आंधी, आंधी तो चल रही है, लेकिन झूठ की, करप्शन की आंधी चल रही है। और हमें पता है, क्योंकि ये नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया, देश को एक मुकाम पे पहुंचाया। जोड़ने की राजनीति अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और तोड़ने की राजनीति कोई कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। कूड़ा सिर्फ 4 दिन में नहीं आया, 8 सालों से था। वो अपना परोली का मुद्दा क्यों, पराली का मुद्दा क्यों भूल जाती है? वो अपना शराब का मुद्दा क्यों भूल जाती है? लोग कहते हैं हमने सेंटर से हेल्प मांगी, सेंटर ने हेल्प नहीं की। सेंटर ने हेल्प नहीं किया। जो आपने एमसीडी को हेल्प कर दी, जो एमसीडी में आपको पैसा इतना फंड रोका हुआ है वो आपने दिया एमसीडी को? नहीं दिया। दिल्ली पुलिस आपके पास है, आप कहते हो एलजी के पास है, तो चलो, लेकिन एलजी के पास है, लेकिन उसके बावजूद आप करते हो ना, उनके साथ अपना काम करवाते हो। अभी आप कोरोना काल ही ले लो। कोरोना काल के अंदर नर सेवा, नारायण सेवा हमने भाजपा को देखा करते हुए। हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, हमको इंजेक्शन वगैरह नहीं मिलते थे, हमने भारतीय जनता पार्टी को संपर्क किया तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर हो या इंजेक्शन हो या कोरोना काल के इंजेक्शन हो, वो सब हमें प्रोवाइड हुए। तो ये आप कहीं से भी, हमें तो ये लगता है गलती हो गई विधानसभा भी देकर। अच्छा, गलती हो गई विधानसभा भी देके, क्योंकि लोकसभा अगर भाजपा के पास है, एमसीडी भी होगी, तो जो बीच की कमी है ना, ये जो एक स्पेस है, वो पूरा हमने करना है विधानसभा भी। लोकसभा में आपके विधानसभा में दिल्ली में तो प्रचंड मेजोरिटी, प्रचंड बहुमत लेकर बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि उस बहुमत को देखते हुए दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं एमसीडी में भी उनको साथ दे सकती है? झूठ के ना पहाड़ थोड़े दिन का ही रहता है। ठीक है, गलती हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन किस बिहाफ पे हुई ये भी आप जनता की आंखें खुल गई हैं। जिस कहा था उस जमुना की सफाई हुई नहीं हुई। जो वादे करके आम आदमी पार्टी आई थी उस एक भी वादे को उसने पूरा नहीं किया है। तो इस वजह से अब दिल्ली की जनता की आंखें खुल गई, और एमसीडी में हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। मैडम आप सहमत है बिल्कुल इस बात से, भाजपा आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि काम हुए हैं। हाँ जी, बहुत काम हुए हैं। और जो पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है भाजपा ने एमसीडी में। भ्रष्टाचारी तो वो खुद है, खुद है वो, हम नहीं, भाजपा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 साल से वो अभी गद्दी पे बैठी हैं, क्या किया उन्होंने? कोरोना काल देख लो, वैसे भी देख लो, बस सिर्फ भ्रष्टाचारी है और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मैडम कि कूड़ा हर जगह, जगह जगह, गली गली कूड़ा फैला हुआ है, पूरे कूड़े की नगरी बना दिया दिल्ली को, ऐसा आरोप लगाते हैं। कूड़ा आज का है क्या? ये कूड़ा आज दिख रहा है उनको, पहले कहाँ थे वो? और कुछ किया क्यों नहीं उन्होंने? हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते, कुछ करते, धरना प्रदर्शन करते, जैसे हमने उनके शराब के खिलाफ किया है, जो उन्होंने नकली शराब बेची है उसके खिलाफ किया है। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? जबकि वो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, खुद ही वो हमारे महिलाओं के लिए बस की टिकट फ्री कर रखी है, तो महिलाओं के तो हक में सोच रहे हैं ना। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम इतना कमाते हैं कि हम ताजा उदाहरण जो मेहरौली में महिला का 35 टुकड़े मिले, वो दिल्ली में मिले ना, तो महिला की सुरक्षा कहाँ रहेगी? महिला की सुरक्षा कहाँ रह गई? ये महिला की सुरक्षा के उस पे आड़ में ना खेले। महिलाएं सक्षम है अपने कंधों पे अपना भार उठाने के लिए। हमें नहीं चाहिए फ्री टिकट, नहीं चाहिए बिजली पानी, हमको एक
स्वस्थ समाज चाहिए जहाँ पे हम रह सके और कह सके कि हम दिल्ली के वासी हैं। देश के वासी कहते हुए हमें गर्व होता है, पर दिल्ली के वासी भी कहना चाहते हैं। पर फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है, कहीं ना कहीं सुविधा तो है। हमारा सिर कहते हैं ना, हमारी चप्पल हमारा सिर, वो हमारे ही पैसे है, वो हमारे को कोई वो नहीं, वो हमारे पे कहते हैं ना वो नहीं कर रहा, फायदा नहीं हमारा नहीं, वो अपनी जेबें भर रहा है। आप देखो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका परिवार कहाँ रह रहा है, और आज मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना दिया। कभी आप पूछते हो उनसे? पूछो कभी आप उनसे, कहाँ से आया ये पैसा, बिजली पानी कहाँ से फ्री आई? कोई अपने जेब से देता है भाई साहब? यार दिल्ली में बहुत पैसा है, हम जनता के जो पैसा है जनता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनता के लिए इस्तेमाल करो ना भाई, आप तो अपने के लिए भर कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, जनता के लिए नहीं कर रहे। जनता बेवकूफ नहीं है। आप बिल्कुल सहमत है। मैम आगे आई, सर आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मनोचा है। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? बीजेपी मारेगी भाई साहब। या आप सब बीजेपी कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये जो आप फ्री का कह रहे हैं ना जी, फ्री बिजली कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए जो बुजुर्गों की पेंशन इस आदमी ने रोक रखी है। जो बुजुर्ग उम्मीद करता है बैंक जाकर कॉपी लेके एंट्री कराता है, उसकी पेंशन नहीं आ रही। 300 करोड़ रुपया उसने जो है वो सब्सिडी में दे दिया बिजली की। 200 करोड़ रुपया उसने अपनी ऐड में लगा दिया। मतलब वो जो बुजुर्ग हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है? उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी पेंशन को रोक के सब्सिडी दे दी। क्यों? वोटों के लिए सिर्फ। और उसके बाद आपने देखा होगा मिनिमम चार्जेस बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है। हम सब जैसे हम सब लोग हैं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक मासिक बचत हो रही है, फ्री बिजली मिल रही है। मैं बताता हूँ आपको, जो मासिक बचत आप सोच रहे हो, गर्मियों के अंदर कितना बिल आता है? सबके घर में एसी लगे हैं, छोटे छोटे घरों में भी एसी लगे हैं, 200 यूनिट कब के पार हो जाते हैं। और उसका रेट आगे बढ़ा दिया। जो बिल 2000 का आता था वो 5000 का आता है। सर्दियों में 2-3 महीने में दिक्कत रहती है, अब वो भी दिक्कत नहीं होगी, वो 200 भी पार हो जाएगी, गीजर चलेंगे। तो कहाँ वो है? लोग बेचारे बटन बंद करते रहते हैं कि 200 से ऊपर ना जाए, 200 से ऊपर ना जाए। 300 रुपये बच गए। 300 रुपये बचा कर इन्होंने क्या कर लिया? जो बुजुर्गों की पेंशन है वो तो गई। पर जो दिल्ली की जनता है फिर भी प्रचंड मेजोरिटी देकर बैठी है विधानसभा में, उसको देखते हुए क्या एमसीडी के जो चुनाव है उसमें भी जनता रुख बदलकर उनको एक मौका दे सकती है? जनता एक बार गलत रास्ते चलेगी, बार बार नहीं जाएगी। इन्होंने कोरोना काल के अंदर क्या किया? कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन बेचने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी हमारे संघ के आदमी, आरएसएस के लोग, मैंने खुद देखा कि उन्होंने घर घर जाकर राशन पहुंचाया, बनाकर खाना पहुंचाया। और इनके लोगों ने क्या किया? ये घरों में चूहे की तरह बिल में घुस गए। एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे नजर नहीं आया। कुछ और भी लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप छिब्बर है। हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर हरिनगर क्षेत्र में रहता हूँ और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, इसका पूर्व चेयरमैन हूँ। अच्छा, आप चेयरमैन रह चुके हैं? 13 साल। अच्छा, तो इतने लोगों से मिलते हैं, बेचारे गरीब लोग भी आते हैं, सरकारी अस्पताल है, जनता का मन क्या है? एमसीडी में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी फिर? सर दीनदयाल हॉस्पिटल में जो भी गरीब आदमी आता है वो सब एक ही बात कह रहे हैं यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी और श्याम शर्मा। अच्छा, श्याम शर्मा का ही नाम चल रहा है जी। क्यों? पर अब हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ मॉडल के लिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने तो झंडे गाड़ दिए हेल्थ मॉडल में। पूरी दिल्ली का हेल्थ मॉडल जो है वो जनता देख रही है पूरे देश में। सर आप दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल को देख लो, गुरु गोविंद सिंह को देख लो, गुरु तेग बहादुर को देख लो। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की मशीन भी खराब है, एमआर भी नहीं लगा। चच्चा बच्चा वार्ड में चले जाओ, एक बेड में 3-3 पेशेंट है। अच्छा, जो हॉस्पिटल का हाल है मैं आपको नहीं बता सकता, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ये वहाँ के हालात बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो हॉस्पिटल के पूर्व चेयरमैन है वो खुलासा कर रहे हैं। और भी क्या ऐसे जो हेल्थ केयर मॉडल के जो दावे करते हैं कि वो भी खोखले इस प्रकार से? दीनदयाल हॉस्पिटल में आप जाइए, मरीजों को देखिए, दवाई नहीं मिलती। जो दवाई लिखते हैं वो डॉक्टर कहते हैं दवाई है ही नहीं अंदर, और पीछे से दवाई नहीं आ रही, बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं। कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बाहर के मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं कि केजरीवाल जी ने कैसे इतना बढ़िया काम कर दिया। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, यहाँ आशा पारा खुला हुआ है, वहाँ दवाई नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर या तो सीओ में है, सीओ में तो छुट्टी में चला जाता है जी। हॉस्पिटल की तो बिल्कुल भी बहुत बुरा हाल है जी। चाहे गुरु तेग बहादुर चले जाइए या गुरु गोविंद सिंह चले जाइए, रामतुला में चले जाइए, दीनदयाल से तो हम जुड़े हुए हैं। केजरीवाल ने आज तक रोड नहीं किया। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो अब जेल में बैठे हैं। वो कहते हैं जेल या स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में गए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री है जो सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे हैं। तो भ्रष्टाचार ऐसे थोड़ी है, भ्रष्टाचार तो होता है तभी तो पुलिस पकड़ती है। कल हमने अखबार के माध्यम से देखा है 2 MLA ने 90 अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने 90 लाख रिश्वत ली और इसको एंटी करप्शन ने पकड़ा। अभी एंटी करप्शन पकड़ते हैं, गलत काम करते हैं तो ये कहते हैं जी सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। भाजपा वालों की साजिश बता रहे हैं सर। हाँ जी सर, भाई साहब की बात से सहमत आप? क्या नाम है? बिल्कुल सहमत हूँ जी। मेरा नाम हरीश उबराय है। हाँ जी, और मैं हरिनगर का ही निवासी हूँ। अच्छा, आप भी हैं? तो ये बता दीजिए फिर कि क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मार रही है फिर इस बार? भारतीय जनता पार्टी।
सीधा सीधा। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं 15 साल केवल भ्रष्टाचार और कोई विकास नहीं हुआ। सर कैसा हो रहा है, बहुत विकास हुआ। एमसीडी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और जो उनका कैंडिडेट है यहाँ से लड़ रहा है झाड़ू का, ये भ्रष्ट है, माफिया है इनका, यहाँ पे भूमि माफिया है ये। और श्याम शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से। बिल्कुल जी बिल्कुल। और भाजपा सीधा सीधा यहाँ से सीट अगर निकाली। एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली के 3 कोनों पे लगा दिए, भाजपा ने दिल्ली को कूड़ा नगरी बना दिया, ऐसा कह रहे हैं। सर ऐसा है कि ये जगह जो है दिल्ली गवर्नमेंट देती है कूड़ा डालने के लिए। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको जगह दी, उन्होंने कूड़ा वही डालना है। केजरीवाल के घर तो लेके नहीं जाएंगे। यार पर इसका समाधान नहीं किया, हम आएंगे तो समाधान कर देंगे। सर समाधान 8 साल से ये सो रहे थे क्या? नहीं, वो कहेंगे हम एमसीडी में आ जाए तो फिर हम इसका समाधान कर देंगे, खत्म कर देंगे। कहाँ कर देंगे? कूड़ा अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, कूड़ा तो डालेंगे ना सर। ये भी कह रहे डिस्पोज ऑफ कर देंगे हम पूरा कूड़े को। सर अब क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों नहीं कर रहे? इंतजार कर रहे हैं एमसीडी में एक बार जनता मौका दे फिर करेंगे। कुछ नहीं, ऐसे झूठे वादे हैं। युवा को इन्होंने शराब में डाल दिया। जो दिल्ली का बुरा हाल किया है इन्होंने, पूरी दिल्ली जानती है। एक पेटी के साथ एक पेटी शराब फ्री, आप क्या दिल्ली को दे रहे हो?